अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक पोएम बाय जॉन मिल्टन। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने सेटन की 5 स्पीचेस पैराडाइज लॉस्ट की डिटेल समरी चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं वॉच की तो मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जॉन मिल्टन एक 17th सेंचुरी पोएट, राइटर और इंटेलेक्चुअल थे। 1608 में पैदा हुए थे और 1674 में इनकी डेथ हुई, और ये अपने ग्रेट वर्क पैराडाइज लॉस्ट की वजह से जाने जाते हैं। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अगर हम देखें तो एपिक ट्रेडिशन की जो ग्रेटेस्ट एग्जांपल है वो है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि एक एपिक पोएम है जिसे जॉन मिल्टन ने ब्लैंक वर्स में लिखा। ब्लैंक वर्स फॉर्म ऑफ पोइट्री को यूज़ किया। तो ब्लैंक वर्स क्या होती है? ब्लैंक वर्स एक ऐसी फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है जिसके अंदर राइम नहीं होती, लेकिन इसके अंदर रेगुलर रिदम होती है, जिसे अयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। अयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है कि हर लाइन के अंदर 10 सिलेबल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ब्लैंक वर्स की समझ आई होगी। ये ग्रेट वर्क ओरिजिनली 1667 में पब्लिश हुआ था, लेकिन बाद में इसको दोबारा रीडिवाइड किया गया। पहले ये 1667 के अंदर 10 बुक्स में पब्लिश हुआ था, बाद में इसको 1674 में रीडिवाइड किया गया और 12 बुक्स में इसको पब्लिश करवाया गया। इस पोएम के अंदर मिल्टन ने बिब्लिकल स्टोरी बताई है। किसकी स्टोरी बताई है? स्टोरी ऑफ फॉल ऑफ मैन। किस तरह सैटर्न ने एडम और ईव को वर्गलाया और किस तरह से उन्हें गार्डन ऑफ ईडन से निकाला गया, यानी उन्हें जन्नत से किस तरह से निकाला गया। एज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक पोएम, तो हमें पहले ये समझना है कि एपिक क्या है और एपिक पोएम के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि इस एपिक के अंदर मौजूद होनी चाहिए। बेसिकली एपिक जो वर्ड है इटसेल्फ, इसका मतलब है बिग, एक्सट्रीम या फिर ऑसम। स्टूडेंट्स, एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है जो बहुत ही ग्रैंड स्टाइल और ग्रैंड थीम पर बेस्ड होती है। एपिक के अंदर हीरोइक डीड्स को दिखाया जाता है। एपिक पोएम के अंदर हीरोइक और हिस्टोरिकल लेजेंडरी हीरो को दिखाया जाता है। सिंपली अगर हम देखें तो एपिक इज़ अ लेंथी पोएम अबाउट द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डीड्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैरेक्टर। जैसा कि अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो होमर का जो वर्क है इलियाड एंड ओडेसी, उसके अलावा वर्जिल का ग्रेट वर्क है आइनीड, उसके अलावा रेप ऑफ द लार्क, ये सभी एपिक पोएम्स हैं। और जॉन मिल्टन जो हैं ये खुद होमर और वर्जिल की पोइट्री से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, तभी उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसा ग्रेट वर्क लिखना शुरू किया। स्टूडेंट्स, बेसिकली एपिक पोएम की 2 काइंड्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन है प्राइमरी या फिर ओरल एपिक, सेकंड वन है सेकेंडरी या फिर लिटरेरी एपिक। मिल्टन की जो एपिक है ना, ये बेसिकली ये एक लिटरेरी एपिक है। ठीक है, बिकॉज जो पैराडाइज लॉस्ट है इसके अंदर वो तमाम एपिकल ट्रेड्स मौजूद हैं जो एक एपिक के अंदर होने चाहिए, जैसे डिग्रेशन, सिमिलीज, लेजेंड्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, एलोकेंट स्पीच। ठीक है, उसके अलावा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, बैटल्स हैं, जर्नी है, ये सभी जो एपिकल ट्रेड्स हैं ये पैराडाइज लॉस्ट के अंदर मौजूद है। इसका थीम भी ग्रैंड है, जैसा कि मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, स्टाइल इज आल्सो सुपर्ब एंड कैरेक्टर्स आर आल्सो ऑफ एपिकल स्टेचर। स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल ने एपिक पोएम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब की हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स एक एपिक के अंदर मौजूद होंगी तो तभी उस पोएम को एपिक पोएम कहा जा सकता है, जिसमें फर्स्ट वन है फेबल, कैरेक्टर्स, एक्शन, सेंटिमेंट्स, सुपरनेचुरल मशीनरी, ग्रैंड थीम एंड ग्रैंड स्टाइल। मिल्टन के इस ग्रेट वर्क के अंदर ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करें फेबल की, तो फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है, एक ऐसी स्टोरी बेस्ड वर्क होता है जिसके अंदर मोरल्स होते हैं, लेसन्स कन्वे किए जाते हैं। फेबल का मकसद जो है वो मोरल और यूनिवर्सल थीम्स को डील करना होता है। पैराडाइज लॉस्ट इज़ अ फेबल एंड हैज़ अ सीरियस एक्शन। अगर हम एक्शन की बात करें तो एक क्रिटिक कहते हैं कि एक पोएम के अंदर पहली चीज़ जो होनी चाहिए कि वो पोएम फेबल हो। ठीक है, उसके अंदर एक मोरल लेसन होना चाहिए, उसके अंदर यूनिवर्सल थीम होना चाहिए, और उसके अलावा उसके अंदर 3 एक्शंस मौजूद होने चाहिए, यानी एक्शन की 3 क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। वो कहते हैं कि शुड बी एक्शन, सेकेंडली इट शुड बी एन इंटायर एक्शन एंड थर्डली इट शुड बी ग्रेट एक्शन। और पैराडाइज लॉस्ट के अंदर ये तीनों एक्शंस हमें मिलते हैं। जैसे सैटर्न ने गॉड के अगेंस्ट रिबेलियन किया, इट इज़ अ मीनिंगफुल एक्शन। सेकेंडली अगर हम इंटायर एक्शन को देखें तो इंटायर एक्शन मीन्स कि इट मस्ट हैव अ बिगनिंग, मिडल एंड एंड। तो हम देखते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट के अंदर फॉल ऑफ मैन जो है ये एक इंटायर एक्शन है।
उसके अलावा ग्रेट एक्शन की अगर हम बात करें तो ग्रेट एक्शन इज़ द रिडम्पशन ऑफ प्लान। ईसा अलैहिस्सलाम का कुर्बानी देना, साल्वेशन, ह्यूमैनिटी की साल्वेशन के लिए कुर्बानी देना, ये ग्रेटेस्ट एक्शन है। द मोस्ट एलिवेटेड, द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ एन एपिक इज इट्स ग्रैंड एंड एलिवेटेड थीम। पैराडाइज लॉस्ट हैज़ अ ग्रैंड थीम। जॉन मिल्टन ने पोइम के शुरू में इस वर्क का पर्पस बताया, यानी इसका थीम बताया, दैट इज मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस। किस तरह से एडम और ईव ने गॉड के अगेंस्ट जाके फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खाया, जिससे ह्यूमैनिटी का फॉल हुआ, सिन, डेथ, पेन एंड सफरिंग्स को इस दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया। बेसिकली दिस सिंपल एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस इज प्रेजेंटेड एज द कॉज फॉर द फॉल ऑफ मैनकाइंड। सुपर नेचुरल मशीनरी, सुपर नेचुरल मशीनरी जो है, ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आर की फीचर्स ऑफ एनी एपिक एंड पैराडाइज लॉस्ट इज फिल्ड विद सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। पैराडाइज लॉस्ट सुपर नेचुरल बींग्स पर कंसिस्ट है, जैसे गॉड, एंजल्स, फेरीज एंड स्पिरिट्स एट्सेट्रा। पैराडाइज लॉस्ट के अंदर अगर हम देखें, गॉड एंड सैटन्स आर अपोजिंग फोर्सेस दैट ड्राइव द पोएम्स सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। एंजल्स और फैलन एंजल्स, उसके अलावा सिन और डेथ को पर्सोनिफाई किया गया। अगर हम कैरेक्टर्स देखें, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक एपिक पोएम के अंदर कैरेक्टर्स ग्रेट और इंस्पायरिंग होने चाहिए। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के अंदर ना सिर्फ प्रोटैगोनिस्ट बल्कि ग्रैंड स्केल पर बाकी कैरेक्टर्स को भी पोर्ट्रे किया, जैसे गॉड के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया, द ओमनीपोटेंट मोस्ट मर्सीफुल अल्लाह अलमाइटी इज सिंबल ऑफ जस्टिस एंड मर्सी। एडम एंड ईव को पोर्ट्रे किया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को विद देयर वीकनेसेस एंड रिडेम्पशन। इनके अलावा मिल्टन ने एंजल्स को पोर्ट्रे किया, जैसे राफाइल, मिकाइल, जो गॉड के मैसेंजर्स और डिफेंडर्स दिखाए गए। अगर हम ग्रैंड स्टाइल की बात करें तो मिल्टन स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज जेन्युइनली ग्रैंड, लॉफ्टी, ठीक है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सब्लाइम स्टाइल को 3 मेथड्स के थ्रू फॉर्म दिया जा सकता है, बाय मेकिंग द यूज ऑफ मेटाफर्स, बाय मेकिंग यूज ऑफ इडियम्स ऑफ अदर टंग्स एंड by lengthening of a phrase by the addition of words। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखते हुए इन तीनों मेथड्स को यूज़ किया ताकि अपनी लैंग्वेज को एलिवेटेड बना सके। हिज मेटाफर्स आर बोल्ड। उसके अलावा ही हैज़ इन्फ्यूज्ड अ ग्रेट मैनी फॉरेन वर्ड्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखते हुए ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया। अगर हम सेंटिमेंट्स की बात करें तो ओवरऑल पैराडाइज लॉस्ट सुपर नेचुरल पावर्स के साथ डील करती है और ह्यूमन सेंटिमेंट्स का बहुत ही लिटिल स्कोप है इस पोएम के अंदर। और इस पोएम के अंदर सिर्फ 2 ह्यूमन बींग्स हैं, एडम एंड ईव। उनके सेंटिमेंट्स को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है, चाहे वो सेंटिमेंट्स फेयर के हों या फिर रिपेंटेंस के हों। ओवरऑल पैराडाइज लॉस्ट हैज़ ग्रेट कैपेसिटी टू अरोज मोरल सेंटिमेंट्स, बट जॉन मिल्टन ने सुपर नेचुरल पावर्स को इंसानों की तरह पोर्ट्रे किया है, इंसानों की तरह डिस्क्राइब किया है, उनके सेंटिमेंट्स को ह्यूमन सेंटिमेंट्स की तरह पोर्ट्रे किया है। इसी के साथ ही आज की वीडियो एंड होती है। आई होप आपको तमाम लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और आपको अच्छे से समझ आई होगी कि पैराडाइज लॉस्ट को एपिक पोएम क्यों कहा जाता है। सो अगर हम क्लासिकल रूल्स, कन्वेंशंस और इनोवेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पैराडाइज लॉस्ट जो है ये ग्रेटेस्ट एपिक वर्क है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कन्वेंशनली वो तमाम ट्रेड्स मौजूद हैं जो एक एपिक के अंदर होनी चाहिए। इनफैक्ट मिल्टन इज काउंटेड अमंग द ग्रेटेस्ट एपिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।